कुछ एक्साइटिंग चीज़ों के साथ स्टार्ट करेंगे दिन। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो अभी मैं उठा हूँ थोड़ी देर पहले। अभी सुबह के बज रहे 11:30। लेट हो गया हूँ मैं उठने में, लेकिन आज से स्टार्ट करने वाले हैं डे 1 ऑफ 90 डेज़ चैलेंज। मैं एक 90 डेज़ का चैलेंज ले रहा हूँ जिसमें मैं काम करने वाला हूँ एफिलिएट मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस पे और म्यूज़िक प्रोडक्शन पे। दोनों चीज़ों पे काम करेंगे। कुछ एक्साइटिंग चीज़ों के साथ स्टार्ट करेंगे दिन। ऑलरेडी मैं अपना ब्रेकफास्ट और चाय मैं भी पी रहा हूँ, ब्रेकफास्ट कर चुका हूँ और कुछ ही देर में हम काम स्टार्ट करेंगे। तो जैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं 90 डेज़ चैलेंज स्टार्ट करने वाला हूँ। कोई भी चीज़ करने से पहले हमें एक चैलेंज लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि अगर हम एक चैलेंज लेते हैं तो हम उस चीज़ को डेफिनेटली उस पर काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं, काम कर सकते हैं और रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, आज है 18 मई और 18 मई से लेकर 24 अगस्त 2023 तक 90 डेज़ का चैलेंज रहने वाला है, जिसमें हम कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे। मैं कंसिस्टेंट रहूँगा, डेली एंड डेली काम करूँगा, सीखूँगा चीज़ें और उनको इम्प्लीमेंट करूँगा। यहाँ पे एक टारगेट लेके चल रहा हूँ जो कि है 2 लाख रुपए का, जिसमें कि अगर मैं 2 लाख रुपए अचीव करता हूँ तो जिस कंपनी के साथ मैं बिज़नेस कर रहा हूँ वहाँ से मुझे एक आगरा की ट्रिप है जो कि आने वाला एक इवेंट है, वो स्पॉन्सर्ड मिलेगी। तो उसको हम टारगेट करते हुए अपनी इनकम भी जनरेट करेंगे और ट्रिप भी इंजॉय करेंगे। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने हैं पैसे की नहीं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है हमें लर्निंग की। हमें सीखना है चीज़ें और कंसिस्टेंट रहना है, जैसे कि मैंने पहले कहा। मेजरली 2 चीज़ों पे काम करने वाला हूँ। फर्स्ट है एफिलिएट मार्केटिंग और सेकंड है म्यूज़िक प्रोडक्शन। अब एफिलिएट मार्केटिंग और म्यूज़िक प्रोडक्शन क्यों करना चाहता हूँ मैं? हमें वो हमारा वाई जो है बहुत क्लियर होना चाहिए कि हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो जैसा मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि मेरा एफिलिएट मार्केटिंग करने का रीज़न है कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ। मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहता, ना पेरेंट्स पे ना किसी पे, और मैं अपनी खुद की सेल्फ इनकम जनरेट करना चाहता हूँ। और मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन क्यों करना चाहता हूँ? अगेन, म्यूज़िक प्रोडक्शन मैं इसलिए करना चाहता हूँ ताकि मैं एक म्यूज़िक कंपोज़र बन पाऊँ और खुद के सॉन्ग्स रिलीज़ कर पाऊँ, खुद के सॉन्ग्स बना पाऊँ। आई होप 90 डेज़ का चैलेंज कुछ मज़ेदार लग रहा है। देखते हैं ये सफ़र कैसा रहता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने लंच किया है और मैं उसके बाद मैंने एक शावर लिया है और मैं रेडी हो गया हूँ। और अब हम आगे जाके थोड़ा सा और काम करेंगे। अभी हो रहे हैं दोपहर के 4। नेक्स्ट काम पे स्टार्ट करेंगे जो कि है म्यूज़िक प्रोडक्शन। गाइस, थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया और मैं अभी जस्ट चाय पी के फ्री हुआ हूँ और अब हम काम करने वाले हैं म्यूज़िक पे, म्यूज़िक प्रोडक्शन पे काम करेंगे और देखते हैं कैसा जाता है। थोड़ी देर पहले मैंने डिनर किया और डिनर में बने थे समोसे, तो पेट भर के समोसे खाए हैं। अब मन लगा के म्यूज़िक पे काम करेंगे, फिर से कंटिन्यू करेंगे म्यूज़िक प्रोडक्शन पे। कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे कर रहा था, जैसे म्यूज़िक प्रोडक्शन में कुछ चीज़ें होती है बेसिक, जैसे कि स्केल फाइंड करना किसी सॉन्ग का, या फिर सॉन्ग में क्या फ्रीक्वेंसीज़ हाई हैं, क्या फ्रीक्वेंसीज़ एक्स्ट्रा बज रही हैं, उसको हम कैसे कट कर सकते हैं, हम उसको कैसे सही करेंगे। इस तरीके के कुछ टॉपिक्स पे मैं अभी काम कर रहा था। मैंने फिर म्यूज़िक प्रोडक्शन पे काम किया और म्यूज़िक प्रोडक्शन में मैंने चीज़ें करी, जैसे कि मैंने कुछ सॉन्ग्स लिए, उन सॉन्ग के मैंने स्केल फाइंड आउट किए। कुछ टेक्निक्स होती हैं उसके थ्रू मैंने स्केल फाइंड आउट किया सॉन्ग का। और मैंने म्यूज़िक प्रोडक्शन में डिफरेंट ट्रैक्स सुने। उन ट्रैक्स से मैंने डिफरेंट बैंड्स जो थे, इक्वलाइज़र थे, वो चेक किए कि उसमें कौन सी फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई है या कौन सी फ्रीक्वेंसी कट है। ये एक टेक्निक होती है जिसमें कि हम इस चीज़ को बेसिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या फ्रीक्वेंसी है और कितनी कट हुई है या फिर कितनी वो ज़्यादा बढ़ चुकी है, ताकि हम उसको फिर से एडजस्ट कर पाए अपने ईयर्स के थ्रू सुन के। और उसके बाद मैंने फिर से म्यूज़िक प्रोडक्शन पे थोड़ी देर काम किया। तो आज का डे 1 यहीं ख़त्म होता है और आज के डे 1 ऑफ 90 डेज़ चैलेंज में
हमने करी डिफरेंट चीज़ें, जैसे कि हमने काम किया म्यूज़िक प्रोडक्शन पे, हमने काम किया एफिलिएट मार्केटिंग बिज़नेस पे, हमने कुछ लर्निंग्स ली, हमने कुछ ट्रेनिंग से सीखा, उन ट्रेनिंग से सीख के हमने काम किया, फिर एफिलिएट मार्केटिंग के रिलेटेड कंटेंट क्रिएट किया, सोशल मीडिया पे से शेयर किया, लोगों के साथ शेयर किया, और उसके अलावा म्यूज़िक प्रोडक्शन पे स्केल निकाला सॉन्ग का, और स्केल के साथ साथ डिफरेंट गाने सुने, जिनके बैंड सुने, जिनकी फ्रीक्वेंसी सुनी, और उन फ्रीक्वेंसीज़ को कितनी कटी है, कितनी ज़्यादा वो फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई है, कितनी वो फ्रीक्वेंसी कट हो रही है, वो हमने चेक किया और उसके अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करने की कोशिश करी। आज का वीलॉग यहीं ख़त्म होता है। एक चीज़ मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ कि क्या होता है, जैसे कि जब मैं म्यूज़िक बना रहा था, जब मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन की असाइनमेंट पे काम कर रहा था, तो मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आई थी जिसमें कि मैं कुछ चीज़ें फाइंड आउट नहीं कर पा रहा था, कुछ चीज़ें मैं अटैच नहीं कर पा रहा, जिससे मैं वो पर्टिकुलर प्रोसेस में काम कर पाऊँ। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रीक्वेंसी बैंड में मैं इक्वलाइज़र नहीं ढूंढ पा रहा था, जिससे कि मैं उसके बैंड सुन के उनको एडजस्ट कर पाऊँ। बट मैंने काफ़ी देर ट्राई किया, अल्टीमेटली वो उसमें नहीं हो पाया, और एक एक्सटर्नल मैंने फ़िल्टर उसमें ऐड किया जिससे कि मैं उसको कर पाऊँ, लेकिन वो भी नहीं चल पाया। हम देखेंगे कल के दिन में कि हम इस पे कुछ काम कर सकते हैं कि नहीं। अदरवाइज़ हम इसको आने वाली क्लास में, जो मेरी म्यूज़िक प्रोडक्शन क्लास होती है, उसमें हम इसे दोबारा से एक बार कनेक्ट करेंगे कि कैसे इसको किया जाता है। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। कल मिलेंगे डे 2 में और देखते हैं कल क्या होता है।